we are reading lesson 19. A seed tells a farmer's story. So let's start from page number 180. Bhaskar Bhai's farm, Dehri village, Gujarat. Let's read. As we entered his farm, we were surprised. There were dead leaves, wild plants, and grass everywhere. Some of the tree branches seemed so dry, as if eaten by insects. At places, we saw some plants with colorful leaves. Why these? Bhaskar Bhai said they were cotton plants, which gave him a signal when the soil became dry. We were surprised. How? He explained that the roots of the cotton do not go deep in the ground. So, when the top layer of the soil becomes dry, the cotton leaves bend and become limp. This signal tells Bhaskar Bhai which part of his farm needs to be watered. We found the soil soft and crumbly. We could see tall coconut trees full of fresh coconuts. We thought he must be using some special fertilizers. Bhaskar Bhai said he does not buy fertilizers made in factories. His soil is fertile because of all the dried leaves which slowly rot and mix with it. He dug the soil a little and told us to look. We saw thousands of earthworms. These are my soil's best friends. He said the earthworms soften the soil as they keep digging underneath to make tunnels. This way, air and water can easily get into the soil. The earthworms also eat the dead leaves and plants, and their droppings fertilize the soil. Praveen told us about his uncle in the city who has dug a pit in his garden. He puts dried leaves in the pit along with all the kitchen waste, peels of vegetables and fruits, and leftover food. He also has earthworms in the pit. They turn the waste into compost, a natural fertilizer, so his uncle gets good fertilizer without spending extra money. We all had some fresh coconuts from the farm. They were really tasty. We also learned so much about a new way of farming. Group members Praful, Hassan, Hansa, Kritika, Chakki, Praveen, class 5th C. Okay. So, देहरी गांव, भास्कर भाई का फॉर्म. ठीक है. तो जैसे ही हम फार्म में एंटर हुए, खेत में एंटर हुए, तो हम सब सरप्राइज्ड रह गए. वहां पर इतनी सारी डेड लीव्स थी. वाइल्ड प्लांट मीन्स जंगली पौधे, और सभी जगह हरी हरी घास थी. ठीक है. पूरी जो जमीन थी वो सूखे पत्ते, है ना, जंगली घास फूस से भरा हुआ था. हमें कुछ ट्रीज ऐसे थे वहां पर कि उनकी जो सूखी डालियां थी, है ना, कुछ पेड़ों की सूखी डालियां देखकर लगा कि उन्हें इंसेक्ट ने, कीड़ों ने खाया है. बीच बीच में कलर्ड लीव्स मीन्स रंग बिरंगे पत्ते वाले प्लांट्स भी थे. तो ये किस लिए, हमने पूछा. तो भास्कर भाई ने बताया कि इन प्लांट्स की रूट्स जमीन के बहुत अंदर तक नहीं जाती हैं. जब इनके पत्ते मुरझाने लगते हैं तो वे जान जाते हैं कि फार्म के इस भाग को अब वाटरिंग की जरूरत है, पानी देने की जरूरत है. उन्होंने बताया कि वो फैक्ट्री में बनी फर्टिलाइजर का यूज नहीं करते हैं. उनका जो लैंड है, उनका जो फार्म है, वो उनकी जमीन उपजाऊ बनती है. किस चीज से? रूट्स, लीव्स, स्टेम्स, उन सब के सड़ने से, और अर्थवर्म मीन्स केंचुओं से. ठीक है. ध्यान से जमीन को देखा तो वहां पर अर्थवर्म्स दिखे, केंचुए दिखे. कितने सारे अर्थवर्म्स थे वहां. पूरे फार्म में शायद लाखों होंगे. भास्कर भाई ने बताया कि ये अर्थवर्म जमीन में होल्स बनाते रहते हैं, जिससे जमीन जो है वो क्या हो जाती है, होलो मीन्स पोली हो जाती है ना, और उसकी वजह से वहां आसानी से एयर और वाटर जा सकता है. ठीक है. इन अर्थवर्म के
का जो वेस्ट होता है ना, उससे जमीन जो है वो उपजाऊ बनती है। ठीक है। फिर प्रवीण ने सिटी में रहने वाले अपने अंकल के बारे में बताया। तो उन्होंने, उनके जो अंकल, प्रवीण के जो अंकल थे, उनने एक पिट मतलब एक जो गड्ढा खोद रखा था। ठीक है। तो जो भी रसोई घर का, किचन का सारा जो कचरा होता था, है ना, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स के जो पील्स होते थे, मीन्स छिलके होते थे, वो उसी गड्ढे में डाल देते थे। और उस गड्ढे में उनने अर्थवॉर्म भी रखे हुए थे। तो इस तरह गड्ढे में क्या बन जाती थी? फर्टिलाइजर बन जाती थी, नेचुरल फर्टिलाइजर। ठीक है। उसमें, उससे क्या होता था? जो वेस्ट मटेरियल, वेस्ट होता था, उसका अच्छा यूज भी हो जाता था और मार्केट के फर्टिलाइजर से ज्यादा अच्छी और सस्ती फर्टिलाइजर भी मिल जाती थी। ठीक है। फिर हमने इस फार्म में उगे बहुत सारे फ्रूट्स भी खाकर देखे, मजा भी आया और एक अलग तरह की खेती के बारे में भी हमने जाना। दूर से ही हमें नारियल के पेड़ दिख गए थे। ठीक है। तो एक नारियल के पेड़ में वहां इतने सारे नारियल लगे थे, तो ऐसा लगा कि जरूर हो सकता है इस नारियल के पेड़ के पास वही महंगे फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया होगा, तब तो इसमें इतनी अच्छी फसल हो रही है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो वही नेचुरल फर्टिलाइजर जो थी, जो कचरे और छिलकों से, छिलकों को सड़ाकर और अर्थवॉर्म को डालकर जो बनाया गया था, उस खाद की वजह से वो नारियल का पेड़ इतना अच्छा था और इतने सारे फ्रूट्स उसमें लगे हुए थे। ठीक है। So next, journey of a bajra seed from a field to a plate, we will read tomorrow. Okay.